दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तो मेरे घर का इंजन हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम को मयंक जब ऑफिस से आया तो उसने देखा उसकी मम्मी विमला देवी उसकी पत्नी मेघना को खाना खिलाकर पानी के साथ बदन दर्द की दवा दे रही थी और उसके बेटे अर्जुन और आकाश उसके पास बैठे थे। ये देखकर मयंक अपनी मम्मी से बोला, दिन रात मेहनत करके पैसा मैं कमाता हूँ और सेवा देखो इन मोहतरमा की हो रही है। आज ऑफिस में मेरे द्वारा तैयार किया हुआ बिल्डिंग का नक्शा सभी लोगों को बेहद पसंद आया। कल से उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। मैंने सोचा था घर जाकर मेघना के हाथ से बनी चाय पी लूंगा तो दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, परंतु यहाँ का तो नजारा ही कुछ और है। मयंक की बात सुनकर मेघना बिस्तर से उठने ही वाली थी कि विमला देवी ने मेघना से कहा, बहू तो आराम कर, चाय मैं बना देती हूँ। हमेशा तू ही तो काम करती है, कभी कभी हमें भी मौका दे दिया कर अपनी सेवा करवाने का। इतना सुनते ही मयंक गुस्से से बोला, अच्छा ये काम करती हैं, घर का काम भी कोई काम होता है, काम तो हम लोगों का होता है। बड़े बड़े नक्शे बनाना फिर उस पर काम करना। मयंक की बात सुनकर अब की बार उसकी मम्मी कमला देवी झुंझला कर बोली, बेटा यदि आज तो एक कामयाब आर्किटेक्ट हैं तो उसके पीछे मेघना का ही हाथ है। वह भी तो शादी से पहले आर्किटेक्ट थी, परंतु शादी के बाद जब ये घर में आई तो इसने हमारी खुशी के लिए अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी थी। आज के जमाने में कौन इतना बड़ा त्याग करता है? तुझे जो इतनी तरक्की मिली है उसके पीछे इसी का तो हाथ है। कितनी बार यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा बनवाने में तुम्हारी मदद करती हैं। इसके बनाए हुए नक्शे तुम्हारी कंपनी के ऑफिसर को बेहद पसंद आते हैं। मेहनत ये करती हैं और प्रशंसा और पनौती तुम्हारी होती है। आज तेरे पापा और मैं बुढ़ापे में स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे भी मेघना का हाथ है, क्योंकि वह हमारी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। हमें सही वक्त पर पौष्टिक खाना और दवाई देती हैं। हम इस उम्र में भी स्वस्थ रहे इसके लिए ये हमसे योगा भी करवाती हैं। तुम्हारे दोनों बेटे अर्जुन और आकाश ने 10वीं कक्षा में पूरे देश में टॉप किया, उसके पीछे भी मेघना का हाथ है। वह घर के काम के साथ साथ इन्हें पढ़ाती भी है। अगर ये हम सब
सबका ध्यान नहीं रखती तो शायद तुम जिंदगी में कभी भी आगे न बढ़ पाते और ना ही तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में टॉप करते। हमने इससे जो भी अपेक्षा की इसने हमेशा पूरी की। आज ये सुबह से काम करते करते थक गई तो मैंने सोचा क्यों ना आज शाम का खाना मैं बना दूं। जब मैं कमरे में इससे खाने के लिए पूछने आई तो मैंने देखा इसके शरीर में बेहद दर्द था। मैंने आकाश और अर्जुन को बताया कि तुम्हारी मम्मी के सारे शरीर में दर्द है। तो आकाश इसके लिए डॉक्टर के यहाँ से दर्द की दवा लेकर आया था। मैंने इसको खाना खिलाकर दवा दी ताकि इसे आराम मिले। बेटा इंजन भी लगातार चलते चलते गर्म हो जाता है, उसे भी थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है ताकि वह ठंडा हो जाए और खराब ना हो जाए। मेघना भी तो हमारे घर का इंजन है, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। इसे भी तो कभी कभी थकान महसूस होती होगी। आकाश और अर्जुन भी माँ का दर्द समझते हैं, इसलिए मेघना के मना करने के बावजूद भी दोनों उसके पैर दबा रहे हैं। बेटा जिस तरह बहू हमारी सारी अपेक्षा ही पूरी करती हैं उसी तरह बहू को भी तो हमसे अपेक्षा होती होगी। इसका भी तो मन करता होगा कभी कभी आराम करने को। कमला देवी की बात सुनकर मयंक बोला, मम्मी आप ठीक कहती हो। यदि ये मेरी मदद ना करती तो मैं चैन से सांस भी ना ले पाता। घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, आपकी टेंशन और मेरा नक्शा अच्छा बने इसकी टेंशन, सब यही तो दूर करती हैं। सच में ही ये मेरे घर का इंजन है जो सबको दुरुस्त रखती है। मैं आज के बाद मेघना का पूरा ख्याल रखूंगा और इसके साथ घर के काम में हाथ बटाया करूंगा और घर में साफ सफाई के लिए एक नौकरानी भी रखूंगा ताकि इसे भी अपने लिए जीने का वक्त मिले। इसके भी तो कुछ सपने होंगे। मयंक की बात सुनकर मेघना का मन खुश हो गया था। वह मयंक से बोली, भाग्यवान हूँ मैं जो मुझे इतनी अच्छी माँ समान सासू माँ मिली जिसने मेरा दर्द समझा। आज इन्हीं की वजह से मुझे अपेक्षाओं से आजादी मिली। अब कम से कम मैं अपने सपने तो पूरे कर सकूंगी। बहुत भाग्यवान होती हैं वे बहुएं जिन्हें ऐसी सास मिलती हैं। जिस घर में ऐसी सास होती हैं उनकी बहू कभी दुखी नहीं होती।